हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सविनय विज्ञान आंदोलन, अर्थ, कारण, कार्यक्रम, परिणाम। जैसे कि आप जानते हैं, सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। 1930 से लेकर 1931 तक प्रथम चरण सविनय विज्ञान आंदोलन का था, यानी 2 चरणों में चलाया गया था। पहला चरण 1930 से 1931 तक और दूसरा चरण 1932 से लेकर के 1934 तक। आइए हम लोग कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि सविनय विज्ञान आंदोलन के कौन कौन से कारण थे। पहला कारण है साइमन कमीशन का बहिष्कार, यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार और जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को यह विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन हेतु तैयार है। तो इस तरह से साइमन कमीशन के बहिष्कार के संदर्भ में आंदोलन चलाया गया था। सेकंड कारण है सविनय विज्ञान आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। इस कारण भी सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट कारण में सविनय विज्ञान आंदोलन का कारण यह भी था कि कृषकों की दशा में विश्वव्यापी मंदी के कारण काफ़ी स्थिति बिगड़ चुकी थी और इस तरह से गांधी जी ने महसूस किया कि सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सन 1922 में असहयोग आंदोलन को एकदम से स्थगित किए जाने के कारण जनता में तेज़ी से निराशा फैली हुई थी। इसको दूर करने के लिए यह ज़रूरी था। नेक्स्ट कारण, कांग्रेस ने सरकार से प्रार्थना की कि वह राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दे और इस तरह से उनकी बातों को नहीं माना गया, जिसका कारण चलाया गया सविनय विज्ञान आंदोलन। नेक्स्ट है नौकरशाही में तेज़ी से बढ़ रही बढ़ोतरी के कारण भी ऐसा हुआ। नेक्स्ट है सन 1929 की आर्थिक मंदी ने भी भारत को भी प्रभावित किया और वस्तुओं के दाम में वृद्धि हुई और जनता में इसमें असंतोष व्याप्त हो गया। नेक्स्ट है मजदूरों की दशा में स्थिति में गिरावट आने के कारण भी सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, इसलिए गांधी जी को चिंता थी कहीं देश में पुनः हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ और इस दिशा में न आगे बढ़ जाएं, और इस चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया। नेक्स्ट है इनके साथ ही गांधी जी को यह भी अनुभव हुआ कि यदि शीघ्र ही देश की स्वाधीनता के लिए अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन प्रारंभ न किया गया तो देश में हिंसात्मक क्रांति की संभावना बढ़ सकती है, और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इस तरह से महात्मा गांधी द्वारा सविनय विज्ञान आंदोलन मीन्स सरकार को विनम्रतापूर्वक उसके नियमों, कानूनों और आदेशों का पालन न करने के संदर्भ में था। सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में आगे देखेंगे। अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगें न माने जाने पर गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो इस तरह महात्मा गांधी शुरू से ही अंग्रेज़ों के सम्मुख जो भी बातें रख रहे थे उनको नहीं माना गया, उनकी मांगों को नहीं स्वीकार किया गया, इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो इसी क्रम में और देखेंगे, गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन का श्री गणेश दांडी यानी साबरमती आश्रम से लगभग 240 मील की दूरी पर सूरत जिले में समुद्र पर बसा एक ग्राम है जिसका दांडी नामक स्थान है। ये समुद्र के किनारे पर ये बसा हुआ है और यहीं पे नमक बना करके सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की और 24 दिन की पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। गांधी जी बिना कर दिए समुद्र पर पानी से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह प्रारंभ किया था। इस तरह से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा की थी और इसी यात्रा को नमक यात्रा भी कहा जाता है या फिर दांडी मार्च के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे कि कितने अनुयायियों के साथ 78 अनुयायी थे इनके यात्रा में। अब सविनय विज्ञान आंदोलन के कार्यक्रम के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं। फर्स्ट है देश के स्थानीय स्थान पर नमक बना करके कानून को भंग करना, यानी पूरे देश में गांधी जी ने आह्वान किया लोगों से कि वे नमक बनाएं और नमक कानून को इस तरह से भंग करें और सरकार की नीतियों का विरोध करें। तो सविनय विज्ञान आंदोलन जैसा कि आप जानते हैं विनम्रतापूर्वक सरकार की नीतियों को न मानना, उसका विरोध करना, और इस तरह से इसी क्रम में लोगों से उन्होंने आह्वान किया था कि नमक बनाएं और इस कानून को भंग करें। नेक्स्ट है सरकारी शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना। नेक्स्ट इसी क्रम में विदेशी वस्त्रों की होली जलाना तथा घर घर में सूत काटना। नेक्स्ट है सरकार को किसी भी प्रकार के करों का भुगतान न करना। तो इस तरह से लोगों को इस सब कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए लोगों से आह्वान किया कि इन कार्यक्रमों को स्वीकार करें और इन्हीं को अमल में लाएं, और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ही लोग
अपनी जीवन शैली को बना लिए थे, लोग सूत काटना शुरू किए थे। जहाँ पे भी सार्वजनिक, जहाँ पे भी लोग व्यवसाय से जुड़े थे, उन व्यवसायों को, जहाँ पे भी सरकार का किसी कोई सहायता थी उसको त्याग दिए, जहाँ पे भी सरकारी नौकरी थी उसको, संस्था को त्याग दिए, और इस तरह से लोगों ने विरोध किया। नेक्स्ट इसी क्रम में असेंबली तथा काउंसिल के सदस्यों द्वारा अपने पदों से त्यागपत्र देना। नेक्स्ट है महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना। और नेक्स्ट है राजनीतिक बंदियों को कारावास से मुक्त कराना। ये कार्यक्रम के सारे अंतर्गत था और इन कार्यक्रमों को लोगों से अपील किया गया था इन चीज़ों को अपनाएं, और महिलाओं से कहा गया था वे शराब और अफीम की दुकानों पर धरना दें, प्रदर्शन करें, कपड़ों की दुकानों पर भी प्रदर्शन करें। नेक्स्ट इसी क्रम में देखेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगन, यानी गांधी इरविन समझौता। सविनय विज्ञान आंदोलन का स्थगन के रूप में हुआ देखेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 22 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है और सरकार आयोजित करती है लंदन में, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा सम्मिलित न होने के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समझौता करने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी और अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि यानी इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, और इसी समझौते के साथ महात्मा गांधी जो सविनय विज्ञान आंदोलन चला रहे थे उसको स्थगित कर देते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सविनय विज्ञान आंदोलन स्थगित करने के पीछे क्या कारण था। तो महात्मा गांधी और इरविन के मध्य समझौता हो जाता है 5 मार्च 1931 को, और इसी समझौते के पश्चात ही महात्मा गांधी सविनय विज्ञान आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 को आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी अर्थात कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, किंतु गांधी इरविन समझौता हो जाने के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते। तो तीनों सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, सभी चतुर्थ, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम में कांग्रेस ने नहीं भाग लिया, द्वितीय में समझौता हो जाता है, और द्वितीय में जाने के लिए गांधी जी लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग ली, और द्वितीय में समझौता हो जाने के कारण इरविन के साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से समझौते के तहत महात्मा गांधी लंदन जाते हैं, और वहाँ पे लंदन में जाने के पश्चात 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। इस सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। तो ये दोनों इस तरह से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब चूँकि लंदन में जाने के पश्चात महात्मा गांधी की जो शर्तें थीं, यानी गांधी इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते की बातों से मुस्लिम कहने का मतलब है कि जो उन्होंने समझौता किया तो समझौते से अंग्रेजी सरकार पीछे मुकर गई, और इस तरह से महात्मा गांधी को काफ़ी कष्ट हुआ कि जो हम इरविन के साथ समझौता किए थे, जो शर्तों पे हम लोग एक दूसरे से बात किए थे, उन शर्तों पे अंग्रेजी सरकार पीछे हट गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को असफलता हाथ लगी, और इस तरह से गांधी जी इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था, यानी जो शर्तें थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उसे अस्वीकार कर दी गई। गांधी जी खाली हाथ लंदन से भारत वापस आ गए, और इस तरह से गांधी जी को लगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमको धोखा दिया गया है। समझौते के तहत हमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन बुलाया गया था, लेकिन हमारी शर्तों को तोड़ दिया गया, कोई भी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, किसी भी बात को मानने के लिए लोग, वहाँ के सरकार जो थी वो तैयार नहीं थी। इस तरह से गांधी जी लंदन से भारत वापस आ गए, और उन्होंने निर्णय किया कि हमारे साथ धोखा हुआ है और जनता के साथ धोखा हुआ। इस तरह से लंदन से वापस आने के पश्चात महात्मा गांधी 4 जनवरी 1932 को सविनय विज्ञान आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया, यानी इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन 1934 तक चलता रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सविनय विज्ञान आंदोलन 2 पार्ट में चला था, 1930 से 1931 के मध्य, और 1932 से लेकर के 1934 तक चला था। तो इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन के 2 चरण माने जाते हैं, 2 चरणों में चलाया गया था, और इन दोनों चरणों में चलाए जाने के स्थिति बीच में जो स्थगित किया गया था वो गांधी इरविन समझौते के कारण स्थगित किया गया था। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिए जाने के पश्चात भी कोई सलूशन नहीं निकला। तब गांधी जी ने विचार किया कि हम फिर से सविनय विज्ञान आंदोलन चलाएंगे। तो इस तरह से सविनय विज्ञान आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। इसको लन रखेंगे 1930 से 1931 और 1932 से लेकर के 1934 तक। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सविनय विज्ञान आंदोलन का क्या महत्व है। तो फर्स्ट है सविनय विज्ञान आंदोलन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी इस आंदोलन से पूर्णतः सफलता तो प्राप्त नहीं हुई,
किंतु मनोवैज्ञानिक रूप से जनता में ब्रिटिश राज का भय समाप्त हो गया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह महत्व है। ऐसे इस रूप में मान सकते हैं कि आंदोलनकारियों को सफलता तो नहीं प्राप्त हुई, किंतु मनोवैज्ञानिक रूप से उनको क्या प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश राज का भय उनके अंदर समाप्त हो गया। जो अंग्रेज़ों से डरते थे उसके डर वो उनके अंदर से समाप्त हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार की साख में कमी आई, यानी आंदोलन के प्रारंभ में सरकार कुछ नहीं कर सकी, आंदोलन ने अंग्रेजी राज को हिलाकर रख दिया। तो इस तरह से आंदोलन के माध्यम से जनता एकजुट हुई, अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी, क्योंकि सारे लोग एकजुट हुए थे। महात्मा गांधी का नेतृत्व प्राप्त हो चुका था और ऐसे कंडीशन में जब लोग एकजुट हो गए तो अंग्रेजी सरकार को भी भयभीत होना पड़ा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं और हमें यहाँ पे रुक पाना या ठहर पाना मुश्किल है, क्योंकि लोगों की एकजुटता उनकी ही ताकत है। लोगों का एक साथ एक मंच पे आना और महात्मा गांधी जैसे नेतृत्वकर्ता को पाकर के सारे लोग एकजुट हो चुके थे, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, और इस तरह से दोनों के मिल जाने के कारण देश में चारों तरफ से एक प्रकार से राष्ट्रवाद की लहर से प्रेरित थे लोग। और ऐसे कंडीशन में अंग्रेज़ों को भी लगने लगा था कब हमें भारत छोड़ कर के जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अंग्रेजी सरकार की साख में कमी भी आई और भारत में एकता का स्थिति मजबूत हुई। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे भारत ब्रिटिश संबंधों में परिवर्तन, यानी ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि अंग्रेज़ों के सहयोग के बिना कोई भी संवैधानिक सुधार सफल नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप गांधी जी इरविन समझौता होगा। तो इस तरह से ये भी एक परिणाम था, यानी कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ही अंग्रेज़ों को भी लगने लगा था कि अगर हम समझौता भारतीयों के साथ नहीं करेंगे तो भारत में टिक पाना संभव नहीं है। और कांग्रेस को भी लगा कि बिना अंग्रेज़ों के संबंध अच्छे बनाने के लिए हमें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक सुधार तभी सफल होगा जब दोनों के मध्य एक प्रकार से समझौता होगा। और इस समझौते का परिणाम था गांधी ने इरविन के साथ समझौता किया था। द्वितीय गोलमेज यानी लंदन में जो आयोजित किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें जाने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी उनके साथ धोखा हुआ। नेक्स्ट क्रम में गांधी जी के सम्मान में वृद्धि, यानी इस आंदोलन से यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी के महत्व एवं सम्मान में वृद्धि हुई, जिसके कारण कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी गांधी जी जनजीवन को, लोगों की जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया। लोग अब व्यक्तिगत जो सोचते थे अब राष्ट्र के लिए सोचने लगे। जहाँ पे लोगों के अंदर स्वार्थ पड़ता थी अब लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लोग के अंदर त्याग की भावना आ गई, बलिदान की भावना आ गई, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आ गई और गांधी जी के नेतृत्व के कारण लोगों में एक नया रास्ता दिखाई देने लगा। तो इस तरह से गांधी जी के भी सम्मान में वृद्धि हुई, गांधी जी को लोग महत्व देने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन के जनाधार का विस्तार, यानी नेक्स्ट क्रम में देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जनाधार का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इस आंदोलन में पुरुषों, स्त्रियों, युवकों, छात्रों, वैसे मजदूरों को, बच्चों को सारे राष्ट्र में भाग लिया। इन लोगों का विशेष योगदान था। इस आंदोलन ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को भाग लेने का एक मौका मिला और राष्ट्रीय मंच पे एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला जो लोगों को एक मंच पे ला सका। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सही